अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी और मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे। रात से बहुत ज़्यादा मुझे अहबाब ने मैसेजेस किए, कॉलें की और ख़ुसूसन झंग की हमारी माओं बहनों ने पर्सनली मुझसे रब्ता किया, झंग की सियासत के हवाले से, झंग की सीट के हवाले से, मसरूर नवाज़ साहब के हवाले से। तो अब तक रात की क्या अपडेट थी और आज का लाहे अमल क्या है, तो उस तमाम चीज़ की तरफ बात करने से पहले मेरे सामने एक और बात भी गुजरी है। रात तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया। वो एक लौंडा लपाड़ा है पीटीआई का, जिसने प्रोग्राम बढ़ गया के नाम से वो मशहूर हुआ था, बेगैरत कंजर किसी जगह का। उसने हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में बदतरीन गुस्ताखी की है और उसके साथ उसने मरियम नवाज़ को मिलाते हुए एक गलीज़ तरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया है। चेजे कि उस हज़रत हिंदा का मामला दायरे इस्लाम से कुछ और था, लेकिन जब वो दायरे इस्लाम में आ गई तो फिर उनका मामला और हो गया। तो अब उसने हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में एक गलीज़ तरीन ज़ुबान इस्तेमाल की है, बदतरीन ज़ुबान इस्तेमाल की है। और मैं शुरू दिन से ही देखता चला आ रहा हूँ, चाहे वो पीटीआई का वर्कर हो, चाहे पीटीआई का चेयरमैन हो, चाहे पीटीआई का कोई ज़िम्मेदार, कोई ओहदेदार हो, उसकी ज़ुबान से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन महफूज नहीं है, उनकी ज़ुबान से मुक़द्दस शख्सियात महफूज नहीं है। और इनके चेयरमैन पीटीआई ने तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं बेगैरत ने, और फिर आज वो लोग जो हुजूर के नाम पर खाते हैं, हुजूर के नाम पर सियासत करते हैं, खुलफा राशिदीन के नाम पर सियासत करते हैं, रियासत मदीना के नाम पर सियासत करते हैं, वही लोग फिर सहाबा करम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के तक़द्दुस पर, उनकी ज़ात पर, उनकी ज़िंदगी पर बक बक भी करते हैं। भाई इनको हया आनी चाहिए, कोई शर्म आनी चाहिए, कोई कुछ तो ख्याल किया जाए कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जैसी मुक़द्दस शख्सियत को अपनी गलीज़ सियासत की नज़र तो नहीं करना चाहिए। किस तरह बेगैरती, किस तरह बेहयाई और किस तरह ढट्ठापन ये इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, सिर्फ अपना वोट बढ़ाने के लिए मजहबी टच देने की कोशिश करते रहते हैं। और हर जगह इनको मुँह की खानी पड़ती है, इनको रुसवाई की खानी पड़ती है। मुझे तो अफ़सोस होता है उस नौजवान नस्ल के ऊपर जो इस तरह के मज़ीद इस तरह के बेशुमार वाक़यात देखने के बाद भी फिर उन लौंडू लपाड़ों और उन कंजरों को फॉलो करते हैं, फिर भी उन लोगों को फॉलो करते हैं जो सहाबा के गुस्ताख हैं, हुजूर के गुस्ताख हैं, हुजूर के अहले बैत के गुस्ताख हैं, और इससे बढ़कर हुजूर की ख़त्म नबूवत के भी गुस्ताख हैं। इसके मुतालिक बहुत कुछ मेरे पास अब आ चुका है, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब उसको हाईलाइट करूँगा जो साजिद नकवी ने बेगैरती की है और तहरीक इंसाफ के बारे में जो उसने अल्फाज कहे हैं, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के बारे में जितनी भी तरतीबें थी वो मेरे सामने आ चुकी है। मैं चाहूँगा कि मैं इसके ऊपर भी गुफ्तगू करूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है यार, खुदा का खौफ करें यार, नौजवान नस्ल यार, आप समझ जाएं, आप कम से कम इनको तो फॉलो ना करें, इनका तो हया, इनको तो छोड़ दीजिए, अब तो फॉलो करना बंद कर दीजिए, उन्हीं का साथ दीजिए जो लोग हक गो हैं, हक बात कहते हैं, शुरू दिन से ही दीन इस्लाम की बात कर रहे हैं। जब आप नेक लोगों को आगे लाते नहीं हैं और इन जैसे बेगैरतों को सामने ले आते हैं, फिर ये हशर तो होगा मुल्क का, ये हशर तो होगा मुल्क की इकानमी का, ये हशर तो होगा मुल्क की मईशत का, ये हशर तो होगा दीन इस्लाम का। जब हमने इन लोगों को फॉलो किया, इन बेगैरतों को फॉलो किया, इसलिए अभी भी वक्त है कि हम अपने आप को अपडेट कर लें, अभी से इनसे छुटकारा हासिल कर लें। मैंने तो देखा है वो लोग जो इमरान खान को फॉलो करते हैं, इमरान खान चीज़ को जो कुछ भी कह दे वो इनको काबिल कबूल है, और इमरान खान की इज्जत ये करना बतरीके औला समझते हैं बनिस्बत हुजूर के सहाबा के। अगर उनकी गुस्ताखी हो रही है तो ये लोग वो बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर इमरान खान की कहीं पर गुस्ताखी हो रही होती है तो ये लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते। यार अभी से अपने जहन को खोल लो, अपने जहन के अंदर एक दीन इस्लाम की किरण रोशन कर लो, फिर ये ना हो कि फिर आपको इसके ऊपर पछतावा हासिल हो। तो मौलाना मसरूर नवाज़ साहब की बात करने से एक बार फिर पहले मैं मौलाना आसिम माविया सियाल साहब के मुतालिक भी बात करूँगा कि उन्होंने भी बहुत बड़े मार्जिन से वोट दिए है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसमें धांधली फेरी गई है या धांधला फेरा गया है, जिस वजह से मौलाना आसिम माविया साहब की सीट ख़तरे में है। तो आप दुआ कीजिए कि उनकी भी सीट कन्फर्म हो जाए और मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया की जो सीटें अड़ी हुई हैं वो भी कन्फर्म हो जाएं। तो इसके साथ साथ अब मौलाना मसरूर नवाज़ साहब की सीट के मुतालिक उनकी जो तफसीलात हैं, तो अब बात करते हैं मौलाना मसरूर नवाज़ जंगवी साहब के मुतालिक कि मौलाना मसरूर नवाज़ जंगवी साहब रात एक बार फिर गिनती की गई तो मौलाना मसरूर नवाज़ साहब
جیت گیا لیکن تھوڑی لیڈ کے ساتھ۔ تو اب کی جو خبر ہے کہ مولانا مسرور نواز صاحب جھنگوی انہوں نے دوبارہ گنتی کے بارے میں درخواست دی ہے، اور اب 8 بجے دوبارہ گنتی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ اب تمام احباب نے جس طرح پہلے دعا کی ہے، اللہ رب العزت نے اتنا بڑے مارجن کو ختم کر کے مولانا مسرور نواز صاحب کی جد و جہد اور مولانا مسرور نواز صاحب کی محنت کو اجاگر کیا، ان کی محنت رنگ لے آئی۔ تو اسی طرح آپ مزید بھی دعا کیجئے، تمام بہنیں، تمام بھائی، تمام علماء سے محبت کرنے والے، انس رکھنے والے، اور اس طرح جماعت سے، علماء دیوبند سے پیار کرنے والے لوگ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے کہ یہ بہت اہم سیٹ ہے، مذہبی سیٹ ہے، یہ جلد کنفرم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی وہ دھاندلی تو نہیں، دھاندلا بھی نہ کرے۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب اس بارے میں ضرور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے، اس پیغام کو بھی آگے شیئر کریں گے، خصوصاً پٹائی کے حوالے سے بھی اس پیغام کو زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ ہمارے نوجوان نسلوں کی ذہن سازی ہو، ان کے دل میں ایمان کی کرن، ایمان کی روشنی اور ایمان کا بول بالا ہو۔ تو ملاقات کرتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔